हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप कैसे हो? आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल एंड डूइंग योर स्टडी। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ इंग्लिश, दैट इज रीडिंग सेक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, आज ये रीडिंग सेक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। रीज़न बीइंग क्योंकि इट कंटेन 20 मार्क्स, अबाउट 25% मार्क्स विल बी कंटेन बाय दिस सेक्शन। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, इस सेक्शन में 20 मार्क्स हैं और हाउ विल गेट गुड मार्क्स और कैसे हम 20 में से 20 मार्क्स ले सकते हैं, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स नाउ। तो आपको पता ही होगा रीडिंग सेक्शन ए है और सेक्शन ए में 2 पैसेज आते हैं। पैसेज 1 जो कि डिस्कर्सिव होता है। डिस्कर्सिव मतलब दे आर द डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं और उसमें हमें अब अपना समझना होता है और अपने समझ से उसे कंक्लूजन में पहुंचना होता है और उसके बाद आंसर हमें देने होते हैं। सेकेंड है फैक्चुअल। फैक्चुअल मीन्स कोई भी फैक्ट्स पे हम बात करते हैं, उस पर एक प्रूफ होता है और उस फैक्ट्स के बिहाफ पे हम किसी बात को जस्टिफिकेशन देते हैं और जस्टिफाई करते हैं, वो फैक्चुअल पैसेज हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पैसेज और कैसे इन्हें सॉल्व करते हैं, आज उस पर हम डिस्कस करेंगे। और हमने एक ट्रिक भी बनाई है, एनालिसिस करा है कि कैसे बच्चे उसको अच्छी तरह सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले पैसेज को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स के इसमें इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं और चेंजेस ये हैं, पहले पैसेज में 10 क्वेश्चंस आते थे और वो भी सब्जेक्टिव होते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ है 12 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन दे रखा होगा और उसके 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे और उन चारों ऑप्शन में से आपको एक आंसर चूज़ करना पड़ेगा और वो आपका सही आंसर होगा। तो बहुत ईजी आप इस आंसर को चूज़ कर सकेंगे और उसके लिए हमने एक बेहतरीन टिक बताई है और हम उसको बात करेंगे। सेम पैसेज सेकंड में होगा, सेम पैसेज सेकंड में ही फैक्चुअल पैसेज है और फैक्चुअल पैसेज में भी आपको फैक्ट्स मैच करने हैं और आपको आंसर मैच करके और ऑप्शन से फाइंड आउट करना है। लेकिन तब भी बच्चे बहुत गलती करते हैं और टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो आज हम बताएंगे कैसे हम 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनेंगे। तो दे आर डिफरेंट ट्रिक्स और उन ट्रिक्स में से ये 3 डॉट फार्मूला एक ट्रिक है, उसको हम फॉलो करेंगे। इफ़ यू फॉलो दिस ट्रिक यू इजीली गेट 20 आफ्टर 20 मार्क्स। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट ट्रिक? सबसे पहले जो भी पैसेज दे रखा, सपोज दिस इज अ पैसेज गिवन, ये पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को आपको रीड करना है। रीड और अंडरस्टैंडिंग आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो दिस इज़ द बेस्ट वे और इससे बेहतर कोई विकल्प हो ही नहीं सकता और आप ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सपोज यू डोंट हैव द टाइम, तो इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट व्हाट यू विल डू, अगर आपका समय नहीं बचा हो, कैसे आपको मार्क्स चाहिए, तो हम सेकंड ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। सेकंड ट्रिक में हमें क्या देखना होगा, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन और सीक्वेंस क्वेश्चन किससे, पैसेज ऑफ पैराग्राफ्स। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा सीक्वेंस दे रखा है क्वेश्चंस का, उसके अकॉर्डिंग हम पैराग्राफ भी का सीक्वेंस होता है, उसमें हम आंसर फाइंड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दे रखा, द चाइल्ड फ्लोट्स दैट स्ट्रीम, पहला क्वेश्चन है और हम पर टाइम भी नहीं, हमने पैसेज पढ़ा नहीं है। तो व्हाट यू विल डू, पहला क्वेश्चन तो मोस्टली ये आंसर इसका पहला पैराग्राफ में होगा, फर्स्ट टू सेकंड लाइन में। तो हमें क्या करना है, सेकंड और थर्ड जो है ये साइमल्टेनियसली फॉलो करनी है। यानी अगर सेकंड ट्रिक आप फॉलो कर रहे हैं तो थर्ड ट्रिक भी फॉलो करनी पड़ेगी। थर्ड ट्रिक क्या है, फाइंडिंग स्पेसिफिक वर्ड एंड फाइंड आउट द फ्रॉम द गिवन पैसेज। यानी एक स्पेसिफिक वर्ड हमें क्वेश्चन में ढूंढना है और उस स्पेसिफिक वर्ड को हमें पैराग्राफ में मैच करना है और वो कहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर आसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चूज करा चाइल्ड फ्लोट्स, चाइल्ड फ्लोट्स दे रखा है और ऑप्शंस दे रखे हैं फ्लावर, पेपर बोर्ड, कप्स एंड अम्ब्रेला। तो मैंने बताया था सेकंड ट्रिक में सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो आंसर भी पहले ही उसमें होगा। देखिए अब देखिए इसमें फ्लावर्स पहली लाइन में कहीं नहीं दे रखे हैं, फुल स्टॉप से देख सकते हैं यहाँ पर, कप्स नहीं दे रखे हैं, अम्ब्रेला नहीं दे रखे, लेकिन पेपर बोट्स दे रखे हैं। तो पेपर यहां भी दे रखा है, तो ये पेपर यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, तो दिस विल बी योर आंसर। तो ये आपका आंसर होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन को भी एग्जांपल के तौर लेते हैं। द चाइल्ड राइट्स द नेम ऑफ डैश ऑन द पेपर बोर्ड। अब देखो हमने अंडरस्टैंड नहीं करा है और हमें कैसे पता चलेगा, हम वही ट्रिक अपनाएंगे। सेकंड और थर्ड सीक्वेंस
क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस को पहुंचाएंगे वर्सेस पैराग्राफ में ढूंढेंगे और एक स्पेसिफिक वर्ड फाइंड आउट करेंगे। तो हमने इसमें कौन सा वर्ड फाइंड आउट किया है? चाइल्ड राइट्स द नेम, चाइल्ड राइट द नेम हमने वर्ड लिया है और देखते हैं इसमें चाइल्ड राइट द नेम कहां पर है। इन बिग ब्लैक लेटर्स माई नेम ऑन दैम एंड द नेम ऑफ द विलेज। नाउ देखिए नेम ऑफ दैम और नेम ऑफ विलेज दे रखा है, लेकिन ये ऑप्शन तो मिल गया हमें, यहां दे रखा है, लेकिन हमें क्या देखना है आंसर कौन कौन से दे रखे हैं, ऑप्शंस कौन से हैं। स्कूल, स्कूल कहीं दे रखा है, स्कूल नहीं दे रखा है यहाँ पर। सिस्टर दे रखा है, सिस्टर नहीं दे रखा है कहीं पे। फ्रेंड्स दे रखा है, फ्रेंड्स नहीं दे रखा है। तो क्या हमें दे रखा है? विलेज। तो हमें विलेज यहाँ दे रखा है, विलेज यहाँ पर भी, तो दिस विल बी योर आंसर, ये आंसर आपका होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पैसेज समझ में नहीं आता है, इवन दो यू विल गेट इजिली 20 आफ्टर 20, अगर थोड़ी सी मेहनत करें। अगर आप पहली ट्रिक से चल रहे हैं तो इट इज़ बेस्ट। अगर आपको लगता है कि थोड़ी आपकी प्रिपरेशन कम है तो यू हैव टू अप्लाई सेकंड और थर्ड ट्रिक साइमल्टेनियसली, एक साथ सेकंड और थर्ड ट्रिक को अपनाइए, तो यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट। इंस्टेड ऑफ लीविंग दैट पर्टिकुलर पोर्शन, आप उस पोर्शन को छोड़ने के बजाय अच्छे अच्छे से मार्क्स पा सकते हैं। और ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू अटेम्प्ट द आंसर और हाउ टू राइट योर आंसर। फर्स्ट यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर आंसर 1। व्हाट विल द आंसर? इट इज अ बी आंसर, तो जस्ट राइट बी हियर एंड व्हाट विल बी द वर्ड पेपर बोट्स। तो यू हैव टू राइट पेपर बोट्स हियर। इन द सेकेंड, द आंसर नंबर 2, द आंसर विल बी ए, तो you just write a village. So main important thing, whatever the question you are attempting, that must be in the sequence. If it is not sequence, you will not get easily marks. That's all for practice makes a man perfect. आप ज़्यादा practice करेंगे तो ज़्यादा knowledge होगी। और if you have facing any problem, तो you can contact us in room number 39। और इस formula पे ध्यान दीजिएगा, 3 dot formula. I am your English teacher. My name is Yogen Singh. Thank you. Have a nice day.